नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। ड्रग पेडलर नव्या मलिक, क्या इसे कोई बचा रहा है? इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीती 26 फरवरी को विधानसभा में एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया और पूछा कि 282 लोगों की सूची में इस नव्या मलिक का नाम क्यों नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं हाईकोर्ट के एक जमानत के आदेश की कॉपी को पढ़ रहा था। पता चला कि बीती 15 जनवरी को नव्या मलिक की जमानत हो गई है। जब बीते साल 23 अगस्त 2025 को देवेंद्र नगर से नव्या मलिक के साथी ड्रग पेडलर पकड़ाए थे और उसके बाद कड़ियां खुलती गई, तब उस समय खूब हो हंगामा हुआ। पता चला कि कुछ नेताओं के बच्चे इसमें शामिल हैं। पुलिस ने एक विधायक के रिश्तेदार पीयूष अग्रवाल को थाने में बुलाकर पूछताछ की। काफी दबाव बना और पता चला कि पीयूष अग्रवाल की छुट्टी थाने से ही कर दी गई। रायपुर के आउटर इलाकों में रंगीन पार्टियां जो होती थी, उन पार्टियों का अहम हिस्सा नव्या मलिक होती थी। 30 साल की नव्या मलिक के बारे में ढेर सारी विवादों से जुड़ी हुई जानकारी सामने आई। पुलिस की चार्जशीट में खुलासा हुआ कि विधि और नव्या मिलकर कई रसूखदारों के लिए ये पार्टियां आयोजित कराती थी। ज्यादातर नशे की पार्टियां फार्म हाउस और रिजॉर्ट्स में ही होती थी। नव्या एक शराब कारोबारी के साथ तुर्की गई थी। उसके बाद दुबई सहित कई अन्य देशों की वो यात्रा कर चुकी थी। ज्यादातर वो कारोबारियों नेताओं के साथ विदेश गई थी। उसके व्हाट्सएप चैट में कई बड़े खुलासे हुए थे कि वो कई बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के संपर्क में थी। उससे नियमित बातचीत करती थी। उनके यहाँ उसका नियमित रूप से आना जाना होता था। ये जानकारियां पुलिस ने चार्जशीट में दी है। अब तो आपको इस जानकारी से अंदाजा लग गया होगा कि नव्या मलिक कितनी प्रभावशाली थी। अब जब उसका नाम उस सूची से ही गायब है जिसके लिए बताया जाता था कि नव्या मलिक इसकी एक प्रमुख सूत्रधार है, अब जब बड़ी जिम्मेदारी से विधानसभा के पटल में जानकारी रखी गई, तो पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस नव्या मलिक को लेकर जो तेवर थे सो तो थे, लेकिन इसके साथ जब उन्होंने ये जोड़ दिया कि वो विदेश किसके साथ गई थी, तो भूपेश बघेल का ऐसा पूछना कई लोगों को खटक गया। दरअसल ये विदेश वाला एंगल ही कहीं ना कहीं भूपेश बघेल से भी जुड़ा था। इस बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ उसकी झलकियां देख लीजिए। सभापति ने मुझे एक ही प्रश्न पूछने के लिए कहा है, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 282 प्रकरण में ये नव्या मलिक वाला प्रकरण इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि मैं खोज डाला इसमें नव्या मलिक का नाम नहीं है। जो रायपुर में बहुचर्चित ड्रग का मामला है, जो आपकी भी जानकारी है, रेव पार्टी चलाती थी, बहुत सारे वो होटलों में कार्रवाई करती रही है, तो इसमें इस सूची में नव्या मलिक है। मैं तो खोज डाला, नहीं मिला। और ये नव्या मलिक कौन है और ये सूची में क्यों नहीं है, इसका विदेश से क्या कनेक्शन है, क्योंकि एक ही बार प्रश्न पूछने के लिए कहा गया मुझे, और इसलिए वो कितने बार विदेश गई और विदेश गई तो किसके किसके साथ गई, इसका एक साथ उत्तर दे दीजिए मंत्री जी। कुल आरोपी 705 हैं और गिरफ्तार उसमें 662 है। माननीय सभापति महोदय, एक विशेष नाम जो आपने लिया, मैं ऐसे विशेष किसी नाम पर ध्यान देकर नहीं कर पाया हूं माननीय सभापति महोदय, परंतु करना जरूर है। ये बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं, वो जो नाम आपने लिया कोई मलिक है, वो मलिक के संदर्भ में भी पूरा जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 4 प्रश्न खड़ा किए गए। सबसे अहम, ये नव्या मलिक कौन है। दूसरा प्रश्न, नव्या मलिक सरकार की सूची में क्यों नहीं है। तीसरा, नव्या मलिक का विदेश से क्या कनेक्शन है। चौथा, नव्या मलिक कितने बार विदेश गई और किन लोगों के साथ गई। और आश्चर्य प्रकट करते हुए यह भी पूछ लिया कि नव्या मलिक पर चुप्पी। बहुचर्चित नव्या मलिक का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा, लेकिन कमाल की बात है, सरकार ने पुलिस द्वारा पकड़े गए ड्रग तस्करों से जो 282 लोगों की सूची जारी की है, उसमें नव्या मलिक का नाम ही नहीं है। जबकि महीनों तक अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में छाई रही ड्रग पेडलर नव्या मलिक सरकार की सूची से बाहर क्यों है। भूपेश बघेल के इस वाजिब से प्रश्न का उत्तर भी तलाशा जाने लगा और गहराई से यह समझा जाने लगा कि आखिर नव्या मलिक का नाम इस सूची से गायब क्यों है। जबकि इस मामले में पहले बताया गया कि 850 लोगों के बारे में पता चला है, उनके नंबर पता चले हैं, फिर एक संख्या 600 की आई और अब 320 की कोई संख्या आई है, जबकि विधानसभा के पटल में 382 लोगों की सूची रखी गई। वैसे ड्रग तस्करी के जाल के धागे तो बीते साल
23 अगस्त से ही खुलने शुरू हो गए थे। जिस वक्त हरियाणा का मोनू बिश्नोई ड्रग लेकर रायपुर पहुंचा था, ट्रेन से उतरने के बाद उसने नव्या मलिक को फोन लगाया कि वो एक्सप्रेस वे के पास उसका इंतजार कर रहा है। तभी हर्ष आहूजा और दीप धनेरिया वहां पहुंच गए। पुलिस ने तो वहां पहले से ट्रैप लगाया था। पकड़े जाने के बाद नव्या मलिक वहां से मुंबई भाग गई और जब इन तीनों से पुलिस ने अपनी वाली स्टाइल में पूछताछ की तो आयान परवेज का नाम सामने आया। पता चला कि आयान परवेज नव्या मलिक का नजदीकी था, कुछ ज्यादा ही नजदीकी था। इसलिए आयान परवेज की गर्दन दबोचने के बाद उसी से नव्या मलिक को फोन लगवाया गया और नव्या मलिक को भी दबोच लिया गया। नव्या मलिक इससे पहले कभी पकड़ी नहीं गई थी। इंटीरियर डिजाइनर थी, मॉडलिंग का भी काम करती थी। इससे भी पुलिस ने मॉडर्न तरीके से पूछताछ की तो इसने भी जो नाम बताए वो नाम हैरान करने वाले थे। लेकिन एक एक कर बिना मीडिया की जानकारी में 43 गिरफ्तारियां की गई। नव्या मलिक के बारे में पता चला कि उसके कनेक्शन कुछ बड़े बड़े रसूखदार और प्रभावशाली लोगों से कुछ ज़्यादा ही थे, कुछ ज़्यादा ही वो नज़दीकी उनसे बना चुकी थी। यही कारण रहा कि बीती 15 जनवरी को हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर आने के बाद उसकी खबर आपने शायद ही किसी अखबार में पढ़ी होगी। अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया है। रायपुर कटोरा तालाब इलाके की रहने वाली नव्या मलिक मोती नगर के आयान परवेज के काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। इस बारे में पुलिस ने अपनी चार्जशीट में काफ़ी कुछ खुलासे किए हैं। आरोप है कि आयान और नव्या ने मिलकर वीवीआईपी जो पार्टियां आयोजित की थी उस दौरान उन्होंने काफ़ी सारी शूटिंग की थी, काफ़ी सारे फोटो और वीडियो भी तैयार किए थे। ऐसी रंगीन पार्टियां जब सक्सेस होने लगी तो नव्या और आयान परवेज का गिरोह बढ़ता गया। बीते साल जब सितंबर में नव्या मलिक को मुंबई से गिरफ्तार कर लाया गया तो उसके साथ एक युवा चर्चित कारोबारी भी था। उसके बारे में भी पुलिस ने कुछ तरीके से पड़ताल की। उसके बाद जब रायपुर क्राइम ब्रांच ने 4 सितंबर को रिमांड पर लेकर नव्या मलिक से पूछताछ की तब सारी बातें एकदम स्पष्ट हो गई कि किस तरह से नव्या मलिक तुर्की, दुबई, सिंगापुर, मालदीव और थाईलैंड जैसे देशों की यात्रा कर चुकी थी। जांच एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की पड़ताल की तो पता चला कि पंजाब से गिरफ्तार कुछ लोगों के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए थे। नव्या का कनेक्शन दुर्ग, भिलाई और रायपुर की उन लड़कियों से भी जोड़ा गया जो सीधे नव्या के कनेक्शन में थी। छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े कारोबारी, अधिकारी और राजनीतिक हस्तियों के साथ हाई प्रोफाइल पार्टियों में ये लड़कियां भी जाया करती थी। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे का साफ तौर पर यह कहना था कि नव्या मलिक का रिश्ता कांग्रेस से जुड़ा है, कांग्रेस गलत लोगों के साथ खड़ी है। ऐसे कांग्रेस पार्टी से उनका संबंध निकला है। जबकि रायपुर के भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर ढेबर परिवार के साथ नव्या के कथित संबंधों को लेकर टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो नव्या की गिरफ्तारी के समय छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई के लिए उन्हें बधाई देते हुए यह भी कहा था कि नई पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश का खुलासा हुआ है। ये आज से नहीं, पहले दिन से हम लोग ये कहते रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, बर्बाद करने का काम, नशे के आगोश में डुबोने का काम ये परिवार कर रहा है। और ये अब साबित हो गया है कि ढेबर परिवार इन सब कामों में शामिल है। जबकि इसी क्रम में राजनीतिक बयानबाजी करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी उस समय कहा था पाकिस्तान से ड्रग लाकर रायपुर में बेचा जा रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है मगर ड्रग उपलब्ध हो रहा है। अब इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर ढेबर परिवार का नाम लेकर यह गंभीर आरोप लगाया था कि नव्या मलिक का इन्हीं के परिवार के एक साहबजादे का सीधा कनेक्शन है। तब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या भूपेश बघेल के ढेबर परिवार से संबंध कमजोर हो गए या संबंध पहले की तरह नहीं रहे, क्योंकि भूपेश बघेल खुलकर विधानसभा में यह जानना चाहते हैं कि नव्या मलिक किसके साथ विदेश तुर्की गई थी, अलग अलग जगह गई थी, सदन के अंदर और सदन के बाहर। सोशल मीडिया के माध्यम से जब भूपेश बघेल ऐसा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, साथ ही हवाला दे रहे थे, खबरें छपी थी, पूरे मीडिया में वो रंगा पड़ा है, पूरा उसके नाम बहुचर्चित है। बहुत सारे जो ड्रग है, ड्रग पेडलर है, उसको हम लोग नहीं जानते, लेकिन इस प्रमुखता से सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में चला है। अब मैं उन खबरों पर आ रहा हूं। 4 सितंबर 2025 की ये IBC 24 की खबर है
जिसका हेडिंग आप देखिए, ड्रग पैडलर नव्या मलिक की 5 दिनों की रिमांड खत्म, अब बॉयफ्रेंड अयान उगलेगा गहरे राज। रायपुर के कई रसूखदारों के नाम सामने आए। इसी खबर में नीचे लिखा है, ड्रग पैडलर नव्या के मुताबिक शहर के कई रसूखदार, कारोबारी, राजनीतिक शख्सियत और बड़े ब्यूरोक्रेट समेत करीब 50 से ज्यादा लोगों के संपर्क में थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस के सामने कई रसूखदारों के नाम सामने नहीं आने का बड़ा दबाव है। यानी शुरुआती खबर में ही 50 लोगों के बारे में जिक्र था, लेकिन 2 दिन बाद यह संख्या सीधे 850 पहुंच गई। अब मैं आपको 6 सितंबर 2025 की न्यूज 18 की एक खबर दिखा रहा हूं। इसकी हेडलाइन पर गौर कीजिएगा। 850 रईस जादव के टच में थी। ड्रग क्वीन नव्या और विधि को कोर्ट ने भेजा रायपुर जेल। इसी खबर में नीचे लिखा है कि विधि अग्रवाल और नव्या को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। उनके मोबाइल नंबर की जांच से पूरे रैकेट का एक नेटवर्क सामने आया है। पुलिस ने उनके फोन से 850 हाई प्रोफाइल लोगों के कांटेक्ट नंबर मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि इन लोगों में बड़े होटल व्यवसायियों, राजनेताओं के बेटे भी शामिल हैं, जिन्हें ये दोनों ड्रग सप्लाई करती थी। इन्हीं खबरों का हवाला भूपेश बघेल विधानसभा में दे रहे थे। अब यहाँ गहराई से समझना होगा कि आखिर नव्या मलिक का नाम इन 282 लोगों की सूची में क्यों नहीं है। तो इस बारे में ताजा अपडेट यह है कि पुलिस ने तो अपनी ओर से 320 नामों की एक सूची तैयार करते हुए, सूची में जिनका नाम है उनकी काउंसलिंग की तैयारी की थी, जिसमें विधि क्षेत्र के जुड़े हुए कई प्रभावशाली लोग भी थे, राजनेता भी थे और तमाम रसूखदारों की तो जानकारी थी। लेकिन पीयूष अग्रवाल, जिसे थाने से जाने दिया गया, पुलिस से भी काफी हुज्जत हुई थी। इस बारे में चूंकि मीडिया के सामने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, इसके बावजूद हम जमीनी स्तर पर जाकर अपने स्तर पर पड़ताल कर रहे हैं। अपने मजबूत सूत्रों के साथ कुछ गहरी खबरें सामने आ रही है। कुछ सफेद पोश बेनकाब होने बहुत जरूरी है। जब अपराध होता है तो छोटे और कमजोर लोगों पर जिस सख्ती के साथ कानून काम करता है, तो बड़े रसूखदार लोग किस तरह से कानून को ठेंगा दिखाते हैं और ऐसे ही लोग सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम बार बार लोगों से आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े, खासकर राजनीति से जुड़े। राजनीति में गलत लोग हावी रहते हैं, इसलिए राजनीति बदनाम होती है। लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े। देश और समाज के लिए राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।